नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी एक ऐसे शख्सियत के पास है। आपको बता दें, जो लगातार जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इन दिनों एक ट्रेंडिंग मामला प्रयागराज से निकलकर सामने आ रहा है। वह मामला एक लड़की से जुड़ा हुआ है कि एक लड़के और लड़की से जुड़ा हुआ है। एक लड़की की शादी होती है, वह अपने ससुराल में जाती है एवं दूसरे दिन ही वह जो है एक बच्चे को जो है जन्म देती है। उसके बाद से लगातार दोनों परिवारों में एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। इसी को लेकर के आज हमसे बात करने के लिए शालिनी मिश्रा जी हैं। शालिनी जी, आपका न्यूज टॉप भारत में स्वागत है। पहले तो आपके सारे दर्शकों को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं इस टॉपिक पे कुछ बोलना भी चाहती हूँ क्योंकि मैंने भी न्यूज़ देखा है। जहाँ तक एक लड़की है, ऐसा जो भी हुआ है उनके साथ, पहले उनकी जानकारी तो लिया नहीं गया, पूरी जो भी जानकारी दिया जा रहा है। एक लड़की के मान मर्यादा सम्मान पे उंगली उठाना बहुत आसान है, पर उसकी गहराई तक जाना बहुत मुश्किल होता है। कि जैसे अभी हम एक लड़की हैं, हम भी वीडियोज बनाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। अब लोग हमारे बारे में उतना ही जानते हैं जितना हम उनको दिखाते हैं। अंदर हमारी लाइफ में क्या चल रहा है उसको कोई नहीं जानता है। तो हमारे मान मर्यादा पे उंगली उठाने वाले बहुत लोग हैं, उस लड़की के भी ऊपर बहुत लोग हैं। अगर ऐसा हुआ है तो पहले लड़की से बातचीत करनी चाहिए, हर चीज पूछना चाहिए कि क्या कैसे मैटर था। अब लड़की को तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, लड़की से किसी ने पर्सनली जाके पूछा कि जो आपके साथ हुआ किसने किया, किसके साथ आप रिलेशन में थी, यही था व्यक्ति कि कोई और दूसरा था। शादी के ऐसे ही प्रेग्नेंट कोई नहीं हो जाता, ऐसे तुरंत डिलीवरी नहीं हो जाती है। और इतना कोई मूर्ख अगर रहता भी है, आदमी दूसरे तीसरे महीने में दिखने लगता है पेट, ठीक है, 9वें महीना हो गया, बच्चा हो गया, किसी को नहीं दिखा, उनके माँ बाप को भी नहीं दिखा। शादी में जयमाल भी थी, जो है जयमाल भी हुआ और जयमाल हुआ, पूरा समाज देखा होगा, हर इंसान देखा होगा, ऐसा तो है नहीं, पेट तो जज किया होगा। अगर जैसे भी मैं लड़की हूँ, लहंगा वहंगा पहनूंगी, भाई मेरा पेट अगर ओवर दिखेगा तो आदमी सोचेगा ना कि इसके पेट में क्या है। आजकल तो औरतें ये भी बात करती हैं। तो ये भी सब भी मामले आ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जान ही नहीं पाए, शादी में ऐसा हुआ तो हम समझ नहीं पाए। क्या मान रही है आप? एक लड़की है, महिला है, क्या कहेंगी, किसकी गलती रही इस मामले में? देखिए, इस गलती में हम जितना भी वीडियोस हम देख रहे हो, इस मतलब इसमें यही बोलेंगे हम कि जो भी है लड़के की गलती होती है, लड़कियों की गलती नहीं होती। अगर अभी हमसे कोई कहेगा कि भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम भी सारी सीमाएं अपने घर की पार कर देते हैं कि हाँ चलो, हमारे माँ बाप के बाद हमसे कोई प्यार करता है। लड़के ऐसे झूठ बोलते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत खुश रखेंगे, ये है वो है। जब वो मतलब सब कुछ कर लेते हैं, फिर वो इज्जतदार बन जाते हैं। लड़कियां हमेशा बेइज्जतदार हो जाती हैं। कीचड़ लड़कियों के ऊपर अक्सर उठता है, लड़कों के ऊपर कभी नहीं उठता है। उनके ससुराल पक्ष में जब हम लोग गए थे तो वो बोल रहे थे कि लड़का केवल 2 बार ही गया था मिलने एवं बाहर से मिलकर वापस आ गया था। ससुराल पक्ष के लोगों का, लड़के पक्ष के लोगों का यह कहना है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर ठीक है 1-2 बार गया है, क्या लड़का पागल था, पढ़ा लिखा नहीं था, उसको मालूम नहीं होगा कि हमारी जिससे शादी होने वाली है उसके अतीत के बारे में? अगर जैसे भी मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ तो इंसान आजकल इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हर चीज चेक करता है आपसे कि आप किससे बात कर रहे हो। अगर ज्यादा टाइम तक फोन आता है तो कहते हैं लाइन पे लो, बात कराओ हमारी, ये कराओ। क्या वो लड़का जब शादी किया तो वो मतलब देखा होगा लड़की को, नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज देखा होगा, क्या उसको पेट नहीं दिखा? ऐसे ही हो गया, मतलब जादू की छड़ी, कल शादी हुई, आज जादू की छड़ी घुमाई गई और लड़का आ गया तुरंत। ये चीजें सोच समझ के की गई है। अब मेरा मानना तो यही है कि ये लोग मतलब पहले से रिलेशनशिप में थे और ये चीजें बताई नहीं गई, छिपाई गई, इसीलिए शादी जल्दी हो गई। और इतना जल्दी हो गया, रिएक्ट भी कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ होता तो रिएक्ट पहले ही होता ना। एक तो ये जो है दूल्हे की जो बहन है, लड़के की जो बहन है, वह लगातार आरोप लगा रही है वो लड़की के कुछ रिलेशनशिप के लोगों को। उनको तो पहले ही सी शर्म नहीं है कि एक लड़की हो, अगर था भी कुछ, मैं मानती हूँ पहला काम तो आप एक लड़की हो, एक महिला हो, ऐसे किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहिए। पहले आप जाके उसके बारे में सच्चाई जानो, उससे पूछो, उसके हमदर्दी बनो कि हाँ बहन आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो रिश्ता भूल जाओ कि आपकी बहन भाई के साथ शादी हुई है, तब आप उससे बात करो। आप एक सहेली के नाते बात करो कि क्या मेरे भाई रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, आप मुझसे बताओ, मैं आपको सपोर्ट करूंगी। आप भी एक लड़की हो, लड़की को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, आपके एक आरोप आपके चरित्रहीन बताने से उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। कौन साथ देगा? मैं दूंगी या कोई और देगा साथ? ठीक है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए बहन। पहले आप सच्चाई को पूरा अंदर से झांको। जैसे अभी मैं एक लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अब मैं खुद से मानती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ, पर जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं वो मुझ पे उंगलियां उठाते हैं। क्या वो मुझे जानते हैं मेरा जीवन कैसे यापन हो रहा है?
वो तो सिर्फ बाहर की चमक देखते हैं, अंदर की चमक कभी देखने आए हैं कोई? तो आप भी पहले बाहर की चमक बाद में देखो, ठीक है? अंदर की चमक ज्यादा देखो, जाके एक लड़की का पूरा चीज पूछो कि हाँ बहन तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मेरा भाई तुमसे बात करता था, चोरी छुपे बात किया या कुछ हुआ, अपने भाई से पूछो। तब जाके मीडिया के सामने ऐसे बक दे रही हो, किसी के सामने इज्जत उछाल रही हो। एक महिला हो, आपको शर्म नहीं है क्या? क्या जो है आप किसकी गलती मारे हैं? लड़की पक्ष के लोगों की गलती है इस पूरे प्रकरण में या लड़के पक्ष के लोगों की गलती रही है? किसकी गलती रही? देखिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी जैसे सारी चीजें हैं, मैं अपनी मम्मी को बहुत फ्रेंड मानती हूँ, तो उनसे मैं सारी चीजें शेयर करती हूँ, हर एक पॉइंट शेयर करती हूँ, अच्छी बात हो या बुरी बात हो। हर लड़की इतना नहीं शेयर करती, अपने माँ बाप से डरती हैं, नहीं बता पाती हैं खुल के, ठीक है? हर लड़की, अभी गाँव में कुछ लोग बिछड़े परिवार हैं जो कि लड़कियों को आजाद नहीं छोड़ते, उनको जीन्स पहनना अलाउड नहीं करते। मैं हूँ, पहनती हूँ, जीन्स पहनती हूँ, शूट पहनती हूँ, सब कुछ पहनती हूँ, पर अभी लड़कियों को इतना खुला ओपन नहीं छोड़ा गया, उनको हमेशा लड़कों से नीचे ही दिखाया गया है। अगर जैसे मैं एक लड़की हूँ, ज्यादा बोलूंगी तो मेरे घर वाले कहते हैं ज्यादा मत बोलो, कल को तुमको पराये घर जाना है। यही हमेशा बताया जाता है लड़कियों को, ये कभी सपोर्ट नहीं किया जाता है कि तुम गलत रहोगी तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये हमेशा लड़कियों को नहीं बताया जाता। हमें भले नौ दुर्गा काली का रूप बताया जाता है, पर जब हमारे साथ शोषण होता है ना, तब हमें कोई रूप नहीं बताया जाता, हमें सिर्फ एक रूप बताया जाता है कि तुम चरित्रहीन हो, तुम्हारे संस्कार गंदे, तुम्हारे माँ बाप गंदे। ये दुनिया का डोकला बता के कितनी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं सिर्फ ये सोचकर कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो समाज कहाँ से मुझे सपोर्ट करेगा। तो क्या मान रहे हैं कि लड़की के परिवार वालों ने गलत किया, उनको जानकारी रही होगी, चीजें थी, 9 महीने से थी, बेबी बूम्स जो होता है वो नॉलेज रहा होगा उन लोगों को, जो ये दोनों परिवार के बीच में अब चल रहा है दर। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे 9 महीना हुआ होगा, अल्ट्रासाउंड वगैरह तो होगा, हर चीज होता है, आजकल चेकअप भी होता है, ऐसा कुछ है नहीं कि ये हमको लगता है कि लड़का भी शामिल था, लड़की भी शामिल उसमें थी, दोनों के मौजूदगी से ये सारी चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसा अचानक बच्चा आ गया, किसी को कुछ कानो कान खबर नहीं है, ये सारी चीजें हुई है। इसको देखो, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे सब लोगों को फोन के बारे में बहुत नॉलेज है। आजकल आदमी कोई बात करता है तो ज्यादातर व्हाट्सएप चैटिंग बात करता है, क्योंकि व्हाट्सएप कोई हैक कर नहीं पाता, वो चीजें होते ही नहीं है, चेकआउट होता ही नहीं है। बहुत ज्यादा होता है आपका कॉन्टेक्ट नंबर, वो सारी चीजें बताई गई होंगी, डिलीट कर दिया गया। लड़की तो वैसे भी दिमाग की कम होती है, कहती है कि अरे वो सामने वाला मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसी भरोसे में उनका ऐसा तैसा हो जाता है, फिर कोई नहीं समझ पाता है। और ये मैं इस चीज को कहना चाहती हूँ, अगर उनके पास कोई था नहीं तो प्रेग्नेंट हुई कैसे? जादू की छड़ी तो प्रेग्नेंट कर नहीं देगी। लड़की कह रही है कि वो 11 महीने से सब पूर्व शादी तय थी, लेकिन लड़का पक्ष कह रहा है कि 4 महीने पूर्व ही शादी तय थी। आज आजकल जो होता है, शादी फिक्स होने के बाद लड़का फोन दे देता है, बात करने के लिए मोबाइल दे देता, कहता है घर वालों को पता नहीं रहता, तब भी कहते हैं हमसे बात किया करो, हमको तुम्हारे बारे में जानकारी लेनी है। अगर अभी मेरी शादी कोई दिखाएगा तो जो भी सामने वाला आएगा कहेगा भैया मुझे आपसे बात करनी है, आपको जानना है। अगर मेरी अरेंज मैरिज होगी, तब लव मैरिज होगी तो फिर मुझे जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से मैं सारी चीजें जानती रहूंगी। ठीक है, अगर लड़की कह रही है कि 11 महीने में रिलेशनशिप में थी, तो उसकी बात पहले सुनना चाहिए ना। लेकिन लड़के पक्ष के लोग कह रहे हैं केवल 4 महीने 8 नवंबर को ही शादी तय हुई थी और 24 फरवरी को शादी हो गई। अच्छा, मैं चोरी करूंगी तो मैं अपने मुंह से कहूंगी कि मैं चोर हूँ? नहीं कहूंगी ना। अगर मेरे पे कोई गलत सवाल उठ रहे हैं तो मैं अपने बचाव में कुछ तो बोलूंगी कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं गलत नहीं, मैं तो अच्छी हूँ। मैं हर प्रकार से अपने आप को अच्छा साबित करूंगी। कोई अगर गलत साबित कर दे तो इसमें चोर और कौन क्या है वो मालूम ही चल जाएगा। लेकिन डीएनए टेस्ट की बात लगातार जो है लड़के पक्ष की तरफ से की जा रही है। डीएनए टेस्ट ये देखा जो होता है आजकल पैसों का खेल है। अगर आप पैसे दे देंगे, कितने लोगों की कितने लोग बहुत मतलब चोर बदमाश जो पकड़े जाते हैं, हर चीज होता है पैसे के दम पे हर चीजें बंद हो जाती है। अभी मैं बोल रही हूँ, कल को कहेंगे इनका भी कुछ स्वार्थ है, तब बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे भी कोई नहीं समझता है, गाँव परिवार का भी नहीं कोई समझता। अगर मैं भी किसी लड़के के साथ उठूं बैठूं लगातार ना, मेरा भाई ही क्यों ना हो, मैं उसको भाई ही क्यों ना मानूं, पर मेरे ऊपर उंगलियां उठेंगे रे फलाने की लड़कियां तो लड़कों के साथ उठना बैठना है। हर नेचर अच्छा नहीं होता है, लोगों का थिंकिंग जो होता है बहुत खराब होती है। मैं झेलती हूँ, मैं अकेली आ रही हूँ, जा रही हूँ, समझ रही हूँ लोगों को। ठीक है, हर लड़की इतनी मजबूत नहीं होती कि सारी इंसानों की बात सुनकर वो सहन कर ले। कितनी लड़कियां सुसाइड कर लेती है। सुसाइड कौन करना चाहता है? मैं तो नहीं मरना चाहती हूँ, मैं तो जीना चाहती हूँ। मैं लाइफ में अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती हूँ, पर इसलिए मैं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे छूट दिया है।
आज मैं जो बोल रही हूँ ये सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से मैं बोल पा रही हूँ, नहीं मेरी क्या औकात है, मैं नहीं बोल सकती भाई। मेरे अगर मम्मी कह दे कि तुमको कल पराए घर पे जाना है, तुमको क्या जरूरत है बोलने की, तो मैं अभी नहीं बोलूंगी। ये हमारे घर में संस्कार दिया जाता है कि जैसे बेटों को आजाद दिया जाता है वैसे बेटियों को भी आजादी देनी चाहिए। बेटियों को भी मालूम है, जैसे अभी हमको कोई बताए कि इस रास्ते पे आप जाना है आपको मौत मिलेगी, मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगी, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे अच्छा बुरा जब मैं चलूंगी फिरूंगी तभी मुझे पता चलेगा। लेकिन यह दावा जो है सभी करते हैं, इसको सभी लड़के पक्ष के द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है कि 4 महीने पहले शादी तय हुई, दोनों ये 2 बार वहां गए थे, मोबाइल फोन से बातें होती थी, तो किसकी गलती लग रही है आपको? मैं आपको सच्ची घटना बता रही हूँ, मेरे साथ वो चीजें हुई है। जैसे बगल में एक कोई रिलेशन था, मैं उनको नाम नहीं बता सकती हूँ, सामने की बात है, उनसे शादी का वादा, उनसे हर चीजें किया गया, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो नहीं किया गया होगा, पर सामने वाला पक्ष आके लड़कियों को चरित्रहीन बता के चला गया। माँ बाप यही सोचते हैं कि मेरी लड़की पे उंगली उठ रही है, समाज गांव आजकल तो आधा से ज्यादा दिमाग इसी पे टिक गया है कि समाज क्या कहेंगे। अगर मैं भूखी मर रही हूँ तो समाज मुझे खाना नहीं दे रहा, पर समाज का ये अधिकार है कि दूसरों की बहन बेटी को इतना बेइज्जत करो कि वो सुसाइड कर ले या तो उसका घर बर्बाद हो जाए। अभी जैसे मैं हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, मैं हर चीजें करती हूँ तो लोग मेरे बारे में अच्छा बोलते ही नहीं, कहते हैं कि भैया फलाने की लड़की बहुत है, लड़कों के साथ उठना बैठना, ये चीजें हैं वो चीजें, पर कोई मेरे से आके पूछता है कि मैं किसी से क्यों मतलब रखती हूँ, उससे भी जाके पूछा जाए ना कि भैया तुम्हारा जो प्रेग्नेंट तुम हुई हो किसके वजह से हुई हो, लड़कों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है, क्यों सारी चीजें छिपाई जा रही है। अगर है पूरा प्रूफ दिखाओ ना, तुमने नई बात किया कॉल डिटेल दिखाओ, डीएनए टेस्ट कराओ, लड़की से तुमने कोई बात नहीं किया, लड़की को सामने लाया जाए ना, लड़की को क्यों छिपाया जा रहा है, उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया जा रहा है। और कुछ लोग तो उसका इंटरव्यू आधा काट दे रहे हैं, मैंने देखा है, बोलते कुछ और है काट देते हैं कुछ और। अच्छा, लड़की का? हाँ लड़की का मैंने देखा है इंटरव्यू, एक दो इंटरव्यू में उसने बोला है, पर उसका इंटरव्यू जो लगता है सच्चाई उसने बोला है उसका कट दिया है। सच्चाई नहीं दिखाया जा रहा है इस मामले सच्चाई में नहीं दिखाई जा रही है, और कुछ सच्चाई इसलिए भी नहीं दिखाई गई होगी क्योंकि माँ बाप का दबाव भी होगा लड़की के ऊपर कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरा नाक कटा दिया, समाज वाले क्या कहेंगे। उसको तो बहुत प्रताड़ित किया गया होगा, ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे मेरे साथ अभी बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो मेरे घर वाले यही कहेंगे ना, चुप हो जाओ, 4 दीवारी में बंद हो जाओ, तुमको शादी कर देंगे, तुम चली जाओ। अगर मेरे मान सम्मान पे बात उठेगी तो मुझे कोई थोड़ी बोलने देगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, नातेदार क्या कहेंगे, उसको भी यही सारा वास्ता देके चुप कराया गया होगा। इस मामले में पूरी तरह से गलती किसकी नजर आ रही है? मुझे गलती भाई लड़कों की नजर आ रही है, क्योंकि मैंने देखा है लड़के अक्सर लड़कियों को यूज और थ्रू सोचते हैं कि यूज करो छोड़ दो, और जब शादी वादी की बात आ जाती है तो उनको चरित्रहीन दिखने लगती है, नहीं तो जब तक आप उनसे बात करो तो बहुत अच्छी रहती है, दुनिया की बेस्ट लड़की रहती है। ये सारे चोचले मैंने भी देखे हैं अपनी लाइफ में। आप देख सकते हैं ये शालिनी मिश्रा जी हैं जो यूट्यूबर हैं, इनके क्या विचार थे, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत पर? कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।